छात्रों, आज की यह वीडियो 20 ऐसे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जो आपको परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आज की यह वीडियो हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मपरिचय जो कविता आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उस पर आधारित है। आत्मपरिचय कविता से ही संबंधित ये 20 प्रश्न होंगे, तो यह 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो मैं अपेक्षा करूंगा आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका पहला क्वेश्चन है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं। यदि आपने इस कविता को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा तो कविता में वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं लोग, और वैभवपूर्ण जीवन जीतने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, धन संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अर्थ। अगला क्वेश्चन है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। तो कवि उसी वैभवशाली संसार को ठुकराना, धन संपत्ति वाले संसार को ठुकराना चाहता है। वह सिर्फ अपने में और प्रेम भाव में जीना पसंद करता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, वैभवशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। तो कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है, वो अपनी खुशी में भी दुख को छिपाए रहता है, तो वह अवसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है। तो जो अंतिम पंक्तियां हैं वहां पर आप देख रहे हो कि कवि के फूट पड़ने को लोग छंद बनाना कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है। बिल्कुल इस पूरी कविता की अंतिम पंक्ति बताती है कि कवि सिर्फ मस्ती का संदेश देना चाहता है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता के रचनाकार हमें पता है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो हम शुरू में ही देख चुके हैं। नेक्स्ट, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कविता की पहली पंक्ति आपको बताती है कि कवि जगजीवन का भार लिए हुए फिर रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। प्यास लिए फिरता है, आस लिए फिरता है, उल्लास लिए फिरता है। तो हमें पता है कवि जीवन में प्यार लिए हुए फिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस सुरा का पान किया करता है। सुरा से तात्पर्य शराब होती है, परंतु वह शराब भी किस प्रकार की पीता है, उमंग की, उत्साह की, द्वेष की या स्नेह की। तो हम उसमें कि वह स्नेह सुरा का पान किया करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कवि कैसा संसार लिए फिरता है। यथार्थ का संसार, आदर्श का संसार, स्वप्निल संसार या सुखी संसार। वह पंक्तियों में कहता है कि वह ऐसे ऐसे समाज रोज बनाता और तोड़ता है। तो वह सिर्फ किस में करता है ये कार्य, स्वप्न में करता है, स्वप्न का संसार बनाए हुए फिरता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, स्वप्निल संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवावस्था या फिर बाल्यावस्था। उसमें यौवन आज शब्द आया है, तो यौवन युवावस्था को कहते हैं। तो कवि युवावस्था का उन्माद लिए फिरता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है। तो कवि हृदय में अपनी स्मृतियों को जलाता है, अग्नि जलाता है, कल्पनाओं को जलाता है या स्नेह को जलाता है। तो आपने एक पंक्ति में ध्यान से देखा होगा, कवि अग्निदाह करता है, अपने हृदय में अग्निदाह करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। रोदन मतलब अपने दुख में, अपने आंसुओं में भी क्या लिए फिर रहा है, राग, प्रेम। राग क्या होता है, प्रेम। तो कवि राग को लिए फिरता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, कवि की वाणी कैसी है। मृदुल है, कठोर है, उग्र है, शीतल है। जब हम कविता को पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि कवि शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता है। तो कवि की वाणी कैसे हुई, शीतल। तो ऑप्शन क्या है, डी आपका बिल्कुल सही होगा।
प्रश्नों के आंसर देने से पहले आपको कविता को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। मेरी इससे पहली जो वीडियो मैंने डाली है आत्मरुचि कविता के एक्सप्लेनेशन पे, वो अवश्य देख लेनी चाहिए। तो आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर आप अपने माइंड में झट से तैयार कर लोगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन आता है, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी मानता है, दीवाना, परवाना या रक्षक? तो वह अपने आप को दीवाना कहता है। कवि दुनिया उनको कवि कहती है, परंतु वह अपने आप को क्या कहता है? दीवाना कहता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पण का? अभी अभी ये क्वेश्चन दूसरे रूप से हमारे सामने आया था। इसका ऑप्शन है, आपकी कविता की अंतिम पंक्ति बताती है कि कवि क्या है? मस्ती का संदेश लिए फिर रहा है। मैं एक बार पुनः आपसे बोलता हूं कि यदि आपने कविता को नहीं पढ़ा है तो आप एक बार मेरी इससे पहले अपलोड की गई आत्मरुचि पे कविता जो अपलोड हुई है उसको अवश्य देख लें। आपको सभी क्वेश्चन लगेंगे कि मुझे पढ़ा हुआ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप परीक्षा में एक भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। 100% गारंटी है। यदि आप इससे पहले अपलोड हुई सभी वीडियोस को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन सारे आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ? तो सबसे पहले ही हमें जब कविता से पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, सबसे पहले जन्म के बारे में लिखा होता है। तो आपको याद होगा कि कवि का जन्म 1907 में हुआ है, 8 में, 9 में या 10 में? बिल्कुल सही आप सोच पा रहे हैं, 1907 में कवि का जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ है ये भी सोचिएगा, क्वेश्चन है आगे आने वाला होगा। तो इसका क्वेश्चन 1907 में। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ पर हुआ है? मैं भी पूछ रहा था जन्म कहाँ पे हुआ है, तो जन्म का वाला ऑप्शन भी यहीं पे है और निधन कहाँ पे हुआ है वो ऑप्शन भी यहीं पे है। तो आपने यदि पूरा परिचय पढ़ा होगा, कवि परिचय भी मैंने वीडियो डाली हुई है हरिवंश राय बच्चन जी की, उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ है वह तो हुआ है इलाहाबाद में, और जो मृत्यु हुई भी मुंबई में। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो तेराहार, मधुबाला, दो चट्टाने या मधुशाला? तो हम जानते हैं कि तेराहार उनकी प्रथम काव्य संग्रह था, मधुबाला उनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, परंतु उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह मिला है दो चट्टानों के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और अंतिम क्वेश्चन आता है, हरिवंश राय बच्चन ने किसकी कविताओं पर पीएचडी की? शेक्सपियर की, जॉन किट्स की, डब्ल्यू.बी. येट्स की या फिर जॉन मिल्टन की? आप लोगों ने यदि मेरे द्वारा अपलोड की गई हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन पर जो वीडियो है वो देखी होगी, जो हिंदी साहित्यकार के अंतर्गत प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप वहां पर जानेंगे इसको बहुत अच्छे से, हरिवंश राय बच्चन जी के पूरे जीवन के बारे में, साहित्य के बारे में, उनको मिली हुई कृतियों के बारे में, रचनाओं के बारे में, उनको मिले हुए सम्मान या पुरस्कार जो भी है, पूरा परिचय मैंने उस वीडियो के अंतर्गत डाला है। तो उसके अंतर्गत आप पाएंगे कि डब्ल्यू.बी. येट्स की कविताओं पर इन्होंने पीएचडी की है, तो उन्हीं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो आपको यदि इससे संबंधित चाहे आत्मरुचि कविता का एक्सप्लेनेशन हो या हरिवंश राय बच्चन जी की वीडियो हो उनके जीवन से संबंधित, वो सभी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इनकी जो दूसरी कविता है कक्षा 12 में, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन आपके लिए लाया जाएगा। तो अपेक्षा करूंगा आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यह परीक्षा में आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि यदि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो आप अपने सहपाठियों को भी इनको अवश्य भेजें, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके, वह भी इसको अच्छे से तैयार कर सके। इसी के साथ साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।